प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया से उसका पुराना विवाद था। संत ने मुस्कुराते हुए फारसी में चार शब्द कहे, हनूज दिल्ली दूरस्त। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। किस्सा सिकंदर देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, दिल्ली सल्तनत की गलियों में जब खिलजी वंश की चमक फीकी पड़ी तो सत्ता की लालसा ने अपनों के ही खून से हाथ रंग दिए। मुबारक शाह की विलासता और खुसरो खान के धोखे ने खिलजी साम्राज्य की जड़ों को खोखला कर दिया। खिलजियों के पतन के मलबे पर तुगलक वंश ने विजय पताका लहराया। ये कहानी है गाजी मलिक की, जो एक साधारण सैनिक से दिल्ली का सुल्तान बना और जिसने इतिहास में गियासुद्दीन तुगलक के नाम से अपनी पहचान बनाई। गियासुद्दीन का खून मिश्रित था, पिता तुर्कदास और माँ पंजाब की जाट महिला। अलाउद्दीन खिलजी की सेना में एक मामूली घोड़सवार के रूप में करियर शुरू करने वाले इस योद्धा ने अपनी तलवार के दम पर 29 बार मंगोलों को धूल चटाई। उसकी बहादुरी का आलम यह था कि उसे गाजी, इस्लाम का रक्षक, कहा जाने लगा। 1320 में जब दिल्ली खिलजी वंश के अंतिम शासक खुसरो खां की अराजकता से जूझ रही थी, तब अमीरों ने गाजी मलिक को पुकारा। उसने इस्लाम खतरे में है का नारा देकर दिल्ली पर चढ़ाई कर दी। खुसरो खां का अंत कर 1320 को वो गियासुद्दीन तुगलक के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। गियासुद्दीन ना तो अलाउद्दीन जैसा क्रूर था और ना ही खुसरो खां जैसा लापरवाह। उसने मध्यम वर्ग अपनाया। इतिहासकार बर्नी लिखते हैं कि उसके न्याय के राज्य में भेड़िया और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते थे। वो दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने खेती के लिए नहरें और कुएं खुदवाए। उसने डाक प्रणाली को इतना तेज किया कि खबरें बिजली की गति से दौड़ने लगी। उसने दिल्ली के पास पहाड़ियों पर तुगलकाबाद नामक एक अभेद शहर बसाया और वहां एक मजबूत किले का निर्माण करवाया। 1321 और 23 में अपने पुत्र जोना खां को वारंगल भेजा। वारंगल को जीतकर उसका नाम सुल्तानपुर रख दिया गया। बंगाल में चल रहे गृह युद्ध को समाप्त करने के लिए वो स्वयं वहां गया और उसे दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। गयासुद्दीन का सबसे बड़ा टकराव तलवार से नहीं बल्कि रूहानियत से हुआ। प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया से उसका पुराना विवाद था। जब सुल्तान बंगाल से फतेह कर लौट रहा था तो उसने अहंकार में औलिया से वो धन वापस मांगा जो खुसरो खां ने उसे दिया था। उसने संदेश भिजवाकर औलिया को दिल्ली छोड़ने का हुक्म दिया। संत ने मुस्कुराते हुए फारसी में चार शब्द कहे, हनूज दिल्ली दूरस्त। हजूर, दिल्ली अभी दूर है। ये शब्द नियति का क्रूर मजाक बन गए। सुल्तान की औलिया को धमकी के बाद दिल्ली में ये चर्चा फैल गई कि सुल्तान अब नहीं बचेंगे। गयासुद्दीन का बेटा जौना खां सूफी संत निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। 1325 में दिल्ली के पास अफगानपुर में जौना खां ने गयासुद्दीन के स्वागत के लिए लकड़ी का एक महल बनवाया। इब्न बतूता के अनुसार महल को इस तरह बनाया गया था कि हाथियों के एक खास खंभे से टकराते ही पूरा ढांचा गिर जाए। हाथियों की परेड के दौरान वो लकड़ी का महल ढह गया, जिससे दबकर गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। इब्न बतूता लिखता है कि यह कोई हादसा नहीं था, बल्कि जौना खां की सोची समझी चाल थी। जब महल गिरा तो गयासुद्दीन तुरंत मरा नहीं था। कहा जाता है कि जौना खां ने जानबूझकर मलबे को हटाने में देरी की ताकि सुल्तान की सांसें थम जाएं। गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली तो पहुंच गया, लेकिन सिंहासन तक नहीं। उसकी मौत के साथ ही दिल्ली की सत्ता उसके बेटे के हाथ में आ गई, जिसे इतिहास सनकी सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जानता है। मिलते हैं जल्द ही इसके अगले किस्से में। देखते रहें किस्सा सिकंदर।